मायने में कश्मीर के मौसम जैसा एकदम ठंडा कुल वातावरण। और इस कुल वातावरण में सूरी सूरी क्या हो जाती है? बोलो क्या होती है? तपस्या होती है। अभी प्रेरणा देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ऐसे महापुरुष का जन्म जयंती का दिन हम लोग मनाने जा रहे हैं, 116वीं जन्म जयंती। और उस उपलक्ष्य में नवाई की बात की है। 9 का अंक अक्षय का अंक होता है, इसलिए इस नवाई में हर एक व्यक्ति जुड़ जाए। बेंगलोर में 5000 10,000 जितने भी घर है, अरे घर में से कम एक मेंबर भी जुड़ जाए तो कितने हजारों में क्या हो सकती है? नवाई हो सकती है। और पचकान भी इतने सोरे, हमारे हितेंद्र सिंह महाराज साहब ने कल ही कहा कि सोरे पचकान है गुरुदेव के, और पुड़िया भी आ गई है, उकाली की पुड़िया भी आ गई है, उसके पहले धारणा का भी आ गया है। यानी इतनी सारी सुविधा, इतनी सारी व्यवस्था आपके लिए है, तो इस अवसर को कभी खोना नहीं चाहिए। तो हमारी बात चल रही थी शरीर के प्रति मोह, शरीर के प्रति आसक्ति को कम करना है। कहा भी गया है, एक सुंदर सुविचार आया है, बचपन नादान है, बुढ़ापा लाचार है, जवानी में धर्म ध्यान नहीं किया तो जिंदगी, बोलो ना, बेकार है। अभी तो कमाने दो, बाप जी बुढ़ापे में धर्म ध्यान कर लेंगे। रिटायर होने के बाद कुछ काम नहीं, फिर क्या करेंगे? धर्म ध्यान कर लेंगे। कोई भरोसा है बुढ़ापे का? कोई भरोसा है रिटायरमेंट का? अरे आज आप पेपर उठाकर देखो, आप संसार में रहते हो, सगे संबंधी में आपस में जहां वहां चर्चा हो जाती है। अभी तो अच्छे थे, अचानक फोन आ गया, अटैक आ गया, चले गए हैं, क्या क्या बातें आपको सुनाई देती है। थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है, लेकिन पुनः दुकान पर गए, रसोई घर में गए, वैराग्य अपने आप ठिकाने लग जाता है। बंधुओं, थोड़ा चिंतन करिए, शरीर के प्रति मोह आसक्ति को कम करने का प्रयास करना है। और तीसरा मित्र जिसने परमानेंट साथ दी है, और तीसरा मित्र सुख में और दुख में हमारे साथ में आने वाला है। तीसरा मित्र जो है वो शाश्वत ऐसा मित्र है। और तीसरे मित्र का अगर आलम्बन लेते हैं, तीसरे मित्र की अगर सहायता लेते हैं, तो संसार रूपी महासागर से हमारी यह आत्मा तिन्नाणम तारयाणम के रूप में तैर सकती है। वह तीसरा मित्र क्या है? वह तीसरा मित्र है, बहुत अच्छा जवाब दिया है, वह तीसरा मित्र है धर्म मित्र। बंधुओं, जीवन में धर्म रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म अवश्य उसकी रक्षा करता है। आज दुनिया में हजारों क्या है, धर्म अलग अलग है, लेकिन ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं सबसे उत्कृष्ट धर्म कौन सा है? तो सबसे उत्कृष्ट धर्म है वीतरागता का धर्म, अहिंसा परमो धर्म, जिसके लिए छोटे से चींटी से लेकर विशालकाय हाथी तक के लिए किसी प्रकार का दुख यातना पीड़ा नहीं देनी, ऐसा संदेश जिस धर्म में दिया हुआ है, ऐसा वीतरागता का धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। कहते हैं पर्वतों में श्रेष्ठ मेरु पर्वत है, हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी है, वनों में श्रेष्ठ नंदन वन है। उसी प्रकार सभी धर्मों में श्रेष्ठ अगर कोई सा धर्म है तो वह है वीतरागता का धर्म, अहिंसा परमो धर्म। आप और हम बहुत पुण्यशाली है, ऐसे वीतरागता का धर्म हमें प्राप्त हुआ है। इस संसार रूपी महासागर से अगर तीरना है तो धर्म रूपी नौका का आलंबन लेना ही लेना पड़ेगा, तब जाकर हमारी आत्मा इस संसार रूपी महासागर से तीर सकती है। आप मंगल पाठ सुनते हैं, मंगल पाठ अगर ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो 4 शरण, 4 मंगल, 4 उत्तम आए ध्यान में। अरिहंत का शरणा, अरिहंत मंगल है, अरिहंत उत्तम है, अरिहंत की शरण, अरिहंत यहाँ पर नहीं है, सिद्ध भगवान यहाँ पर नहीं है। कभी कभार हमें चातुर्मास का अवसर मिलता है तो संत सतियों का सानिध्य मिलता है, लेकिन ये भी जहाँ पर नहीं रहते हैं वहाँ पर हमारे लिए क्या है? धर्म है। तो इस धर्म का मर्म बताने के लिए करीबन 2500 किलोमीटर की यात्रा संपन्न करके, 2-2.5 किलोमीटर की यात्रा संपन्न करके युवाचार्य भगवंत, महासती वृंद, प्रवर्तक भगवंत आपके यहाँ पर आए हैं। बंधुओं, ये जागने का समय है। जागे सो महावीर और सोए सो कुंभकर्ण। तो ये वितरागता का धर्म जागरण का धर्म है। और वो जागना भी कैसा है? भीतर से जागना है, ऊपर से आंखें खुली है, सुन रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये जागना सही मायने में जागना नहीं है। अंतर का, भीतर का जागना, यानी भीतर में हलन चलन पैदा होनी चाहिए। अब इस चातुर्मास में मुझे कुछ करना है, स्व में परिवर्तन लाना है, क्योंकि कहते हैं जीवन में जितना महत्व ऑक्सीजन का है,
अगर ऑक्सीजन नहीं तो कोई जिंदा रह सकता नहीं है। उसी प्रकार हमारे जीवन में सबसे बड़ा, हमारे जीवन यात्रा में सबसे बड़ा होता है महत्व धर्म का। धर्म जीवन से डिलीट हो गया तो पशु और मनुष्य इसमें कोई अंतर नहीं रहता है। तो ये तिन्नानम तारियानम की चतुर्विध संग रूपी नैया यहाँ पर आई है। हर एक आत्मा इस नैया में डुबकी लगाकर अपनी आत्मा की खोज करते करते, शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करते करते यह वह सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ ओम शांति। आपने अभी संस्कार दिवाकर पूज्य श्री आलोक ऋषि महाराज साहब से प्रवचन सुना। आइए प्रवचन की श्रृंखला में आप और हम सभी प्रवचन सुनेंगे। श्रमण संघ की आन बान शान ओजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी यशस्वी युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज साहब, युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज साहब। पीठ गर्दन सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट, आंखें बंद, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर शांत शांत शांत। अनुभव करे इस 3.5 हाथ के शरीर में मैं आत्मा हूं, शरीर में हूं लेकिन शरीर से भिन्न हूं। बाहर से जो भी आवाज आए, भीतर में जो भी विचार उठे, कोई प्रतिक्रिया ना करे। आवाज आ रही है जा रही है, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, सिर्फ जाने और देखें। मात्र ज्ञाता और दृष्टा भाव, जानना और देखना। शरीर के कण कण में, रोए रोए में, खून के कतरे कतरे में आत्म प्रदेश विद्यमान है। भीतर भीतर गहरे गहरे अनुभव करे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख से संपन्न मैं आत्मा हूं। शरीर के गुण धर्म भिन्न है, आत्मा के गुण धर्म भिन्न है। शरीर का जन्म है, शरीर की मृत्यु है, शरीर का बुढ़ापा है, शरीर की बीमारी है। आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है, न बुढ़ापा है न बीमारी है,
आत्मा अजर अमर शाश्वत अविनाशी है। अनुभव करे इस शरीर के परे, इस शरीर के भीतर मैं आत्मा हूँ। देखो अपने आप को, जानो अपने अपने को जाने बिना मिटे न भव संता। स्व को जाने, स्व को देखे, स्व में स्थित होने का प्रयास करे, पुरुषार्थ करे, यही वीतरागता का मार्ग है। संसार के समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव को धारण करते हुए सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, इन्हीं भावों के साथ अरिहंत परमात्मा के चरणों में वंदन नमन करते हुए एक गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े, और एक गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े। हल्के से अपने दोनों हाथ आंखों पर फेर ले, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवन, ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। चौमासे में सत्संग होगा, होंगे उसमें प्रवचन। चौमासे में सत्संग होगा, होंगे उसमें प्रवचन। जीन वाणी सुधारस पान करूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवन, ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमः प्रभुः, मंगलम स्तोलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। गुरुआणाय मुखो, गुरुपसायावो अट्ठ सिद्धियो, गुरु भक्ति विद्या साफल्यम हो। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान की पावन स्मृति को वंदन नमन।
वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरण सरोजों में वंदन नमन। यहाँ विराजित परम आदरणीय परम वंदनीय महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण सरोजों में वंदन नमन। स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेम बंधुओं, माता बहनों, हमारे भीतर की विवेक चक्षु, हमारे भीतर की ज्ञान दृष्टि को उद्घाटित करने वाले होने से स्वयं शक्रेंद्र जिनकी चक्षु दयानम के रूप में स्तुति करते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। यह मेघेसिम नो सन्ना भवई तंजहा पुरथिमाओ वा दिशावो आगवो अहमंसी दाहिनाओ वा दिशावो आगवो अहमंसी पश्चिमाओ वा दिशावो आगवो अहमंसी उत्तरिल्लाओ वा दिशावो आगवो अहमंसी उड्ढाओ वा दिशावो आगवो अहमंसी अहेवा दिशावो आगवो अहमंसी अन्न यरियो वा दिशावो अणुदिशावो आगवो अहमंसी। सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे जम्बू, मैंने भगवान के मुख से साक्षात सुना हुआ है। भाग्यशाली हैं वे जिन्हें प्रत्यक्ष सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु के समो शरण में उपस्थित होकर उस अर्थ को, उन भावों को ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे लिए ये भी एक सौभाग्य है कि प्रत्यक्ष में हम नहीं पहुंच सके, लेकिन हमारे आचार्यों ने, हमारे उन महापुरुषों ने ये परमात्मा की वाणी हम तक पहुंचाई। देवर्धि गणिक क्षमा श्रवण की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। जानते हैं देवर्धि गणिक क्षमा श्रवण कब हुए? भगवान महावीर का निर्वाण होने के पश्चात 998 वर्ष बाद, यानी करीब करीब 1000 वर्ष बीतने के समय में देवर्धि गणिक क्षमा श्रवण हुए। गणि यानी आचार्य देवर्धि, क्षमा श्रवण यानी एक पूर्व के ज्ञानी। वे देवर्धि गणि अपने सायंकालीन प्रतिक्रमण में क्षमा समनो देने के लिए झुके और उनके कान से एक सूंठ की गोली रखी थी, सूंठ रखी हुई थी, वो गिर गई और उनको अपने भूल का तुरंत एहसास हुआ। उन्होंने देखा, अरे मेरा सर सुबह से मस्तिष्क में पीड़ा के कारण बहुत ज्यादा बेचैनी जैसा हो रहा था और उस सरदर्द के लिए मैंने सूंठ लाई थी। मैं शाम को मस्तक पर घिस करके वापिस उसे परिहारी रूप में लाया, लौटा दूंगा। और ये क्या, मैंने लाया और मैं अपने नित्य क्रिया में लगा, भूल गया कि मैंने सूंठ लाई है, कान के ऊपर रखी हुई है, उसको घिसना है, वापिस लौटा देना है। ओ हो, मेरा इतना प्रमाद, और आज मेरे इतने आगम कंठस्थ होने के बावजूद भी इतनी विस्मृति मुझे। अगर मैं आज इतना भूल रहा हूं तो आने वाले समय में ये विस्मृति कितनी बढ़ेगी। शायद उनको अनुमान हो गया होगा कि आजकल आपके डिवाइसेस की मेमोरी बढ़ेगी, लेकिन दिमाग की स्मृति। और देख ही रहे थे काल का प्रभाव, जिसे हमारे अनुभवियों ने बताया कि ये शास्त्र ज्ञान हम तक कैसा पहुंचा। जैसे अंजुली से एक अंजुली दूसरे अंजुली में पानी डाले तो जैसे वह पानी
घटता घटता जाता है, वैसे हमारे पास में आगम का ज्ञान बहुत थोड़े रूप में पहुंच सका। और जितना उन तक पहुंचा था 1000 वर्ष बाद उन्होंने सोचा अगर हम इसी तरह से श्रुत रूप में चलाएंगे, क्योंकि हमारे आगम को 5 ज्ञान में श्रुत ज्ञान बताया गया है। तो अगर ये श्रुत ज्ञान यानी सुन करके याद किया जाने वाला ज्ञान अगर इसी तरह आगे चला तो और कम हो जाएगा। क्यों नहीं मैं इसको व्यवस्थित रूप से लिखित रूप में आगे पहुंचाऊं। और यही विचार करके कहते उन्होंने गुजरात में भावनगर के पास वल्लभीपुर में उस समय के जो भी प्रमुख संत थे उन संतों को एकत्रित करके उनके पास जो जो शास्त्र के पाठ थे उन